Good morning, all of you. Today we will discuss the poem The Village Song composed by Sarojini Naidu. You know very well the poem is related a rural household where a marriage ceremony is about to take place and a mother tried to prevent go from home of his of her own daughter, but the daughter was not satisfied with her mother opinion. She did not want to marriage. She wanted to enjoy her life among nature. So a dialogue is composed between an Indian mother and Indian daughter in this poem. Come to the point. Honey child, honey child. Here, honey means no sahar. Honey means there is no sahar. Honey means daring word for a child. Daring word for a child. Loving word for a child. Honey. Okay. Honey child, whether you are going. The mother asked her daughter where she was going. Would you cast your jewels all to the breeze blowing? In this time when your marriage ceremony is about to complete, is about to take place, and in this time you cast your jewels, you scattered, synonyms, cast means scattered, you scattered your all jewels everywhere in the breeze blowing. Would you leave the mother who on golden crane has fed you? And in this time you want to go anywhere to leave her mother who has fed you good foods in her life when she was little. Would you grieve the lover? You want to grieve, you want to sorrow her lover, her bridegroom, who was coming to marriage her. Try to understand.
I explain in Hindi. Honey child, whether you are going. एक माँ अपनी पुत्री से पूछ रही है, प्यारी पुत्री, प्यारे बेटे, आप किधर जा रहे हो? Whether, टू which प्लेस, किस स्थान पे आप जा रहे हो? और वो भी इस समय में जब तुम्हारी शादी नज़दीक है। तुम्हारे लिए अपने लाइफ में जो कुछ मुझसे हो सका मैंने तुम्हारे लिए ज्वेल्स बनवाए, आभूषण बनवाए, और आज उन सबको आप हवाओं में फेंक कर, हवाओं में उसको बिखेर कर, उतार कर, फेंक कर जो है आप जा रहे हो। यहाँ पे माता अपनी पुत्री से क्वेश्चन पूछ रही है कि आप किधर जा रहे हो इस अवसर पर। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रिज? क्या आप अपने सभी ज्वेल्स को, सभी आभूषणों को इस समय जब आनंद का माहौल है हवाओं में फेंक रहे हो, फेंक दोगे? वुड यू लीव द मदर? क्या आप उस माँ को छोड़ दोगी? हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू? जो तुमको अच्छे से भोजन, अच्छे अच्छे पकवान तुमको खिलाए अपने हाथों से। वो माँ अपनी पुत्री से पूछती है, वुड यू ग्रीव द लवर? और आप क्या उस लवर्स को, उस प्रेमी को जो तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है, उसको आप कष्ट पहुंचाओगी, उसको आप कष्ट दोगी? हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू? जो तुमसे सवारी पर बैठकर शादी करने के लिए आ रहा है, क्या तुम उसको दुखी करना चाहती हो? ये वर्ड एक माँ अपनी पुत्री से कहती है। नेक्स्ट स्टांजा, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। इन दिस स्टांजा the daughter replied her mother of the above questions. Mother mine, to the wild forest I am going, whereupon the champa bush, the champa birds are blowing, to the coil haunted river isles where lotus lilies glisten, the voice of fairy folk are calling me, oh listen. यहाँ पे एक पुत्री अपनी माँ को जवाब दे रही है, जब उसकी माँ उसको रोकना चाहती है, उसकी शादी नज़दीक है और वो उसको रोकना चाहती है, उसका शादी करवाना चाहती है, लेकिन वो पुत्री तैयार नहीं है। वो सभी भौतिकवादी सुख को त्याग कर जंगल की ओर जाना चाहती है, जहाँ पे नेचर की तमाम खुशियाँ एक ही जगह, एक ही संदिग्ध में जो है दिखाई पड़ती हैं। कौन कौन सी नेचर की यहाँ पे खुशियों की बात किया जा रहा है? फॉरेस्ट, जंगल की बात किया। वाइल्ड मतलब यहाँ पे घने जंगल की बात कर रहे हैं। चंपा मीन्स यहाँ पे ए टाइप ऑफ फ्लावर्स। वो मीन्स ब्रांच ऑफ ट्रीज। बर्ड्स मीन्स स्मॉल फ्लावर्स। ब्लोइंग मीन्स बहन। यहाँ पे ब्लोइंग वर्ड आया है। ब्लोइंग मीन्स क्या होता है? खिलना। हाउंटेड मीन्स क्या होता है? हाउंटेड कोयल आप समझते हो। रेगुलर विजिट, कंटिन्यू विजिट, कंटिन्यू मूविंग। ओके। आइल्स मीन्स आइसलैंड। लिलीज, you know lotus lilies, a type of flower.
ग्लिस्टेंस टू शाइन, चमकना। फेरीफाक, एंजल्स, परियां होती हैं। कॉलिंग मी, यू नो। लिसन, अटेंशन टू साउंड। ओके, चलिए। मदर माइन, a daughter replied to her mother and she said that, और कहती है, my dear mother, मेरी प्रिय माँ, to the wild forest I am going to the wild forest in this time, मैं इस समय जंगल की ओर जा रही हूँ। Whereupon a चंपा bush, the चंपा birds are blowing, जहाँ पर चंपा की टहनियों पर चंपा की कलियां क्या कर रही हैं, खिल रही हैं। यहाँ पर जो पुष्प, चंपा नाम का जो पुष्प है, उसके टहनियों पे चंपा की जो कलियां हैं, छोटी छोटी कलियां होती हैं, वो खिल रही हैं। टू द कोयल हाउंटेड रिवर्स आइल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, और जहाँ पे कोयल नदी के किनारे के द्वीप पर, जहाँ पर नदी के किनारे के द्वीप पर कोयल्स का आना जाना, कोयल का आना जाना लगा रहता है। दैट मीन्स बराबर कंटिन्यू तरीके से मंडराते रहते हैं। वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, और जहाँ पे लोटस और लिलीज जो छोटी छोटी कुमुदनियाँ होती हैं, क्या कर रही हैं, चमक रही हैं। उस तरफ मैं जा रही हूँ। द वॉइस ऑफ फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, कह रहे परियों की जो आवाज़ है वो मुझे बुला रही है, जो मुझे पुकार रही है। ओ लिसन, सुनो। लिसन टू केयरफुली द वॉइस ऑफ फॉक दैट कॉलिंग मी, जो मुझे बुला रही है। आई कैन नॉट स्टॉप हियर, आई हैव टू गो टू फॉरेस्ट इन दिस टाइम। That means I cannot live in this physical beauty. She wanted to live among spiritual beauty, among real beauty, and among nature's beauty. In this stanza, understand? A daughter replied to her mother. She said that she was going to the wild or big forest. Whereupon the branches of whereupon या और जो say that where the champa birds are blowing upon the branches of birch trees. Okay, to the coil haunted river isles, and where the coil regular visiting, where lotus lilies are glistening, from where the voice of angels are calling me. Please listen carefully. Okay. Honey child, the world is full of pleasure. In this stanza, a mother tried to console her daughter again and again. She wanted to stop her daughter, but she cannot stop.
And again she said, honey child, the world is full of pleasures. Pleasures means joy. The mother said to her daughter that the world is full of joy. The world is full of pleasure. The world is full of all type of joy. Of riddle songs and cradle songs and scented leisure. Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth. Oh, whither you are going? And she asked again. Word means planet अर्थ, संसार बोल सकते हो. Pleasures means joy. Bridal songs means वैवाहिक गीत, songs sung at the wedding time. Cradle songs means क्या होता है? डोली के गीत. Songs sung when the bride is taken on a cradle. Sandal scented means क्या होता है? चंदन की खुशबू. रॉप्स मीन्स क्या होता है? रॉप्स होता है ना. रॉप्स मीन्स होता है आपका द क्लॉथ which is from head to leg. Okay. Garments, this is type of garments. Loom means loom. Loom, a small factory where many type of garments was prepared. Okay. Saffron, very well. Saffron केसरिया से बोल सकते हो. केक्स hearth means क्या होता है? The area around a fireplace, that means a type of oven, चूल्हा जिसे बोल सकते हो. Okay. Honey child, the world is full of pleasures. प्यारी बच्ची, ये संसार खुशियों से भरा हुआ है. ऑफ रिडल सॉन्ग्स, वैवाहिक गीतों से भरा हुआ है. ये माहौल जो आज का माहौल है ये खुशियों से भरा हुआ है, वैवाहिक गीतों से भरा हुआ है. एंड क्रीडल सॉन्ग्स, और डोली के गीतों से भरा हुआ. आज इस मौके पे वैवाहिक गीत गाए जा रहे हैं, डोली के गीत गाए जा रहे हैं. एंड सैंडल लेजर्स, और यहाँ पे चंदन जैसे खुशबू का आराम है. योर ब्रिडल रॉब्स आर इन द लूम्स, और जो तुम्हारे वैवाहिक कपड़े हैं लूम्स में हैं, उसको ऑर्डर दे दिया गया बनने के लिए. सिल्वर एंड सफ्रान ग्लोइंग, जो किसमें? चांदी और सफ्रान केसरिया रंग में ग्लोइंग कर रहे हैं, चमक रहे हैं. ओके. योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हार्थ, और तुम्हारे जो वैवाहिक केक्स, जो मेवा मिष्ठान जिसे बोल सकते हो, वो सब किस पे हैं? भट्टी पे. दैट मीन्स वो सब प्रिपेयर्ड किए जा रहे हैं. ऑल टाइप ऑफ केक्स, ऑल टाइप ऑफ फूड्स was prepared for her marriage. And in this time you are going. Oh, whether you are going? And she asked, and in this time whether you are going? और इस समय आप किस तरफ जा रहे हो?
Okay. In this stanza, a mother again asked her daughter, and she requested her daughter to not to leave her home. She persuaded her daughter by telling about the condition of pleasures on the marriage ceremony. She reminds her of many happiness of the world. She told her about marital life, about marriage life. She told her about her clothes, which is made of with mix of silver and saffron, but there is no effect on the girls, there is no effect on the daughter.